आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है किसी गतिमान ध्वनि स्रोत की केवल ध्वनि सुनकर हम कैसे जान लेते हैं कि स्रोत निकट आ रहा है अथवा दूर जा रहा है। अब यदि हम इसे समझें तो सबसे पहले हम एक ध्वनि स्रोत के लिए इसे एस से हम प्रदर्शित करते हैं। उससे एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर हमने श्रोता की स्थिति ले ली है। यहाँ पर श्रोता को जिसे ओ से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यह श्रोता को प्रदर्शित करता है और यह सोर्स या स्रोत को प्रदर्शित करता है। चूंकि यहाँ पर यदि हम देखें ध्वनि की चाल जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि श्रोता से ध्वनि निकलती है तो ध्वनि की चाल कुछ इस दिशा में श्रोता की ओर होती है, स्रोत से निकलने वाले ध्वनि की चाल। अब उसकी आवृत्ति को यदि हम देखें तो वास्तविक रूप से एक ध्वनि उत्पन्न करने पर उसकी आवृत्ति को एन हमने मान रखा हुआ है। अब इसके अनुसार यदि स्रोत स्थिर अवस्था में है और श्रोता स्थिर अवस्था में है तब हमें इस पर वास्तविक आवृत्ति श्रोता को मिलती है। अब उस स्थिति पर तुलना करें तब उसके लिए उत्पन्न तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मान u अनुपात n से प्रस्तुत होता है। अब हमने यह जाना कि यह तो तरंग दैर्ध्य की स्थिति को बताता है जब स्रोत स्थिर अवस्था पर हो और श्रोता भी स्थिर अवस्था पर हो। पहली स्थिति की कल्पना करते हैं यदि स्रोत s जो है us गति से श्रोता की ओर गतिमान है, जबकि ध्वनि संचरण की दिशा भी उसी दिशा पर है u के रूप में। अब चूंकि हम इससे आवृत्ति की बात करें तब वह उसी आवृत्ति को स्थानांतरित करता है वहां तक। अब चूंकि हुआ यह है कि जब इस स्थिति पर वह गतिमान होने के कारण आवृत्ति तो निश्चित रहेगी, परंतु जो वेग होगा आपेक्षिक गति से जो श्रोता की तरफ पहुंचता है ध्वनि का वेग, वो किस प्रकार से होगा, u ऋण us, चूंकि दोनों की दिशा एक तरफ है। और इस पर हम तरंग दैर्ध्य की मात्रा को भी लैम्डा 1 से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार यह जो आवृत्ति है यहाँ से श्रोता की ओर जाएगी। श्रोता यहाँ पर स्थित है, श्रोता एक निश्चित दूरी पर स्थित है जिसे ओ से प्रदर्शित किया गया है। अब चूंकि यह तरंग दैर्ध्य के रूप में दिखे तो लैम्डा के रूप में इसका मान u ऋण us से प्रदर्शित तथा n से प्रदर्शित होगी। इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान किस पर निर्भर कर रहा था, ध्वनि के आपेक्षिक वेग पर। ध्वनि के आपेक्षिक वेग कम हो जाने से तरंग दैर्ध्य का मान भी यहाँ पर कम हो जा रहा है। अब हम इसी स्थिति पर देखें तब श्रोता तक पहुंचने वाली आवृत्ति यदि n डैश है, यदि हम उसे n डैश से प्रदर्शित करते हैं तब इसका मान क्या होगा, ध्वनि के वेग और उस ध्वनि के आपतित तरंग दैर्ध्य के अनुसार इसका मान इस समीकरण द्वारा प्रस्तुत होगा। अब इस स्थिति को हम श्रोता तक पहुंचने के लिए उसे आभासी आवृत्ति से व्यक्त करेंगे। यह आभासी आवृत्ति को बताता है। इस प्रकार श्रोता को वह वास्तविक आवृत्ति जो वास्तविक रूप से हमें n के रूप में प्रस्तुत थी वह प्राप्त न हो करके उसे आभासी आवृत्ति इस प्रकार प्राप्त होगी। इसके मानों को यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दे दें तब हम देखते हैं लैम्डा के मान से n डैश बराबर आता है u अनुपात u ऋण us और यहाँ पर इसका गुणा करते हैं हम n से, तब यह हमें उसकी आभासी आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब हमें पहली स्थिति पर जहाँ आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में क्या संबंध मिला, n डैश बराबर u अनुपात u ऋण us। अब इसी मान को यदि देखें जहां पर यह हमें आभासी को जो श्रोता को प्राप्त होती है आभासी रूप से और वास्तविक आवृत्ति n से जिसे हम स्पष्ट करते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि u ऋण us का मान जो है वह ध्वनि के वेग से कम है। ध्वनि के वेग से कम होने के कारण इन स्थितियों को देखें तब यहाँ पर n डैश का मान जो है, चूंकि ध्वनि का स्रोत है श्रोता की ओर गतिमान है, इसका मान हमें अधिक प्रतीत होगा। अब हम कह सकते हैं कि आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से अधिक प्रदर्शित हो रहा है। तब हम आवृत्तियों के मान से यह बता सकते हैं आवृत्ति का मान यदि हमें बढ़ता हुआ प्रतीत होता है या आभासी आवृत्ति का मान यदि अधिक है, आभासी आवृत्ति इसे हम n डैश से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान यदि अधिक है तब हम पता लगा सकते हैं कि इस स्थिति पर जो स्रोत है, स्रोत गतिमान है श्रोता की ओर गति। इसी तरह हम दूसरी स्थिति देखें जब यहाँ पर हमने श्रोता की स्थिति रखी हुई है, यहाँ पर अब यदि हम श्रोता रखते हैं, श्रोता को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ यह स्थिति की ध्वनि स्रोत जो है श्रोता से दूर जाने की स्थिति पर होता है, अर्थात उसकी विपरीत दिशा पर वह गति करता है। यहाँ पर हमने स्रोत को रखा, स्रोत को जिसे हम s से प्रदर्शित करते हैं वह एक निश्चित वेग u s से गतिमान है। चूंकि
ध्वनि जो है श्रोता को अब भी प्राप्त होती है, तब ध्वनि संचरण की दिशा क्या होगी? उसकी उल्टी दिशा में, यू की तरफ। अब हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक रूप से जो वेग होगा, आपेक्षिक रूप से जो वेग वो प्राप्त होगा, उसे हम लेते हैं यू धन यू एस के रूप में आपेक्षिक वेग को। इस प्रकार हमने यदि पहले समीकरण से देखा, तब तरंगदैर्घ्य का मान क्या रहने वाला है? इस बार श्रोता को प्राप्त होने वाला तरंगदैर्घ्य, जिससे लैम्डा डैश से हमने प्रदर्शित किया, चूंकि उसके संगत उसकी आवृत्ति एन डैश है, तब हम इसे क्या लिखें? यू धन यू एस, और उसके लिए आवृत्ति का मान एन डैश से प्रदर्शित होगा। चूंकि हम श्रोता के लिए जानते हैं कि उसके लिए आभासी आवृत्ति एन डैश से प्रस्तुत होती है, जो ध्वनि के वेग और उस निश्चित तरंगदैर्घ्य के मान के अनुपात के बराबर होती है। अब इसी सूत्र में यदि एन डैश के मान पे हम लैम्डा का यह मान रख दें, अर्थात उसके तरंगदैर्घ्य का मान रखें यू धन यू एस, और पूर्ण रूप से इसका मान एन। इस प्रकार हमें एक समीकरण और प्राप्त हुआ। कौन सी स्थिति? जब स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हमने लिख दिया आभासी आवृत्ति। यह आभासी आवृत्ति को बताता है और यह वास्तविक को। अब हम इन सूत्रों के मदद से ही देखें, तब यू धन यू एस का जो मान है वह है अधिक ध्वनि के चाल से। तब ध्वनि की चाल से यदि इसका मान अधिक है, तब हम इसी समीकरण से देखें, तब हमें आभासी आवृत्ति का जो मान है ना एन डैश, वह वास्तविक आवृत्ति से कम प्रतीत होगा। क्योंकि अब जब देख रहे हैं हम कि श्रोत जो है श्रोता से दूर जा रहा है, तब वास्तविक आवृत्ति का मान अधिक होता है आभासी आवृत्ति से। अर्थात आवृत्ति के कम होने से हमें पता चलता है कि आभासी आवृत्ति जो है एन डैश, वह है कम किससे? वास्तविक से। इससे हमें पता चलता है कि उसके तारत्व का आभास हमें इस प्रकार होता है कि श्रोत जो है वह श्रोता से दूर जा रहा है। दूर जाने पर आवृत्ति का मान घटता है। इसी प्रकार यदि श्रोता के पास गतिमान है, तो आभासी आवृत्ति का मान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार आवृत्ति से और उसके ध्वनि तारत्व को ही सुनकर हम पता लगा सकते हैं कि स्रोत निकट आ रहा है अथवा दूर जा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।